हाँ जी, तो फिर से आ गए टूर्नामेंट में वापस। पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप की जान छोड़ने को है ही नहीं। पहले हमें लगा अफगानिस्तान के हारने के बाद भाई बाहर हो गए, उसके बाद कुछ कैलकुलेशंस चली और फिर बनी बात ये कि साउथ अफ्रीका से जीतेंगे तो फिर हम वापस वर्ल्ड कप में आ जाएंगे, सेमीफाइनल की रेस में हम आगे आ जाएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, साउथ अफ्रीका से भी हार गए। उसके बाद फिर से लोगों ने टीवी बंद कर दिए, बहुत गाल गलोच का माहौल बना और डिप्रेशन से पाकिस्तान जो है वो भर गया। लेकिन उसके बाद पता चला कि नहीं भाई, अगर ऑस्ट्रेलिया अपने सारे मैच हार जाए या न्यूजीलैंड अपने सारे मैच हार जाए, दोनों में से कोई भी टीम सारे मैच अगर हार जाए और पाकिस्तान में सारे मैच जीत जाए, तो फिर पाकिस्तान के फिर से चांसेस हो जाएंगे सेमीफाइनल में आने के। और वही हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने हराया न्यूजीलैंड को और न्यूजीलैंड फिर उसके बाद बहुत बुरी तरह से साउथ अफ्रीका से भी हार गया। तो अब कहानी कुछ इस तरह से चल रही है कि अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देता है और श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा देता है तो फिर पाकिस्तान सेमीफाइनल्स में बड़ा इजीली चला जाएगा। उसके अलावा एक और कैलकुलेशन सामने आई है, वो ये है कि अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को 85 रन से हरा देगा या अगर न्यूजीलैंड ने 300 प्लस के करीब टारगेट किया और पाकिस्तान ने 35 ओवर से पहले पहले उस टारगेट को अचीव कर लिया, तो फिर भी पाकिस्तान जो है उसके चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि नेट रन रेट जो है वो पाकिस्तान का बेहतर हो जाएगा न्यूजीलैंड से। तो उसके बाद न्यूजीलैंड चाहे श्रीलंका से हारे या जीते उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गिवन इन सब बातों में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड को तो हराना ही है, उसके अलावा पाकिस्तान को इंग्लैंड को भी हराना है। लेकिन इंग्लैंड के केस में कहानी कुछ इस तरह से है कि इंग्लैंड का भी मसले मसाइल चल रहे हैं। वहाँ पे टीम में जो है डिवीज़न हुई है, बहुत सारी बातें निकल रही हैं। जो रूट की अपनी एक लॉबी बनी हुई है, बेन स्टोक्स का अपना कोई मामला चल रहा है, उसके अलावा जॉस बटलर जो है वो वहाँ पे तनहा अकेले घूम फिर रहे हैं। तो कुछ उस तरह की कहानियाँ वहाँ पे चल रही हैं। तो इंग्लैंड जो है वो अपनी फॉर्म पकड़ती हमें वापस इस वर्ल्ड कप में बहुत ही मुश्किल है कि नजर आए। अब बात कर लेते हैं कि ऐसी क्या ही वजह बन जाएगी कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड जैसी अच्छी टीम को हरा देगी। तो भाई वजह बड़ी साफ और क्लियर है। एक तो न्यूजीलैंड को हम समझते बहुत ज़्यादा हैं, उनसे खेलते इतना ज़्यादा है कि हमें उनकी रग रग से हम जो है ना वो वाकिफ़ हैं। उसके अलावा एक और चीज़ ये है कि वर्ल्ड कप सिनेरियोज़ में न्यूजीलैंड को अक्सर हमने जब टूर्नामेंट एंड की तरफ आ रहा होता है तो चोक करते हुए देखा। स्पेशली पाकिस्तान के आगे न्यूजीलैंड का जो रिकॉर्ड है वो इतना कोई ज़बरदस्त है नहीं। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड खेले आपस में 9 मैचेस, जिसमें से पाकिस्तान जो है वो जीता है 7 मैचेस और न्यूजीलैंड जो है वो सिर्फ जीता है 2 मैचेस। तो वर्ल्ड कप में तो पाकिस्तान क्लियरली डोमिनेट करता है न्यूजीलैंड को। जहां तक बात है ओवरऑल ओडीआई स्टैटिस्टिक्स की, तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में हुए आज तक 115 मैचेस, जिसमें से पाकिस्तान जीता है 60 मैचेस और न्यूजीलैंड जीता है 51 मैचेस। न्यूट्रल वेन्यू में भी पाकिस्तान 23 मैचेस जीता है और न्यूजीलैंड जीता है 14 मैचेस। तो भाई न्यूजीलैंड के ऊपर है हमारा हाथ हर तरह से। हर रिकॉर्ड खोल के देख लें, वी आर डूइंग मच बेटर देन न्यूजीलैंड अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो ये तो हो गई एक वजह। दूसरी वजह जो मुझे लगती है पाकिस्तान क्यों जीतेगा न्यूजीलैंड से, पाकिस्तान का मोमेंटम जो हमें वर्ल्ड कप के पहले मैच से चाहिए था वो अब फाइनली पाकिस्तान को मिल गया है। पाकिस्तान के जो ओपनर हैं, जो कि स्लॉगर ओपनर हमारे फ़खर जमान, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त नॉक खेला अपने पिछले मैच में बांग्लादेश के अगेंस्ट। उनका ज़बरदस्त कमबैक था और वो कोई एवी फ्लूक इनिंग्स नहीं थी, उनकी हर बॉल को वो अच्छे से मिडल कर रहे थे। तो ही प्लेड एब्सोल्युटली ब्रिलियंट और वो एक एलिमेंट मिसिंग जा रहा था जो पावर प्ले में हमें एक पावर पंच चाहिए होता है, वो फ़खर जमान की शक्ल में हमें फाइनली पाकिस्तान में नजर आना शुरू हो गया है। उसके अलावा शाहीन शाह आफरीदी जितने रस्टी लग रहे थे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, वो उतने ही बेहतर हो गए हैं बाय द एंड ऑफ द टूर्नामेंट। इन फैक्ट ही इज द टॉप विकेट टेकर ऑफ दिस वर्ल्ड कप एट द मोमेंट। 16 विकेट्स वो ले चुके हैं अब तक और ज़बरदस्त बॉलिंग जो है उनकी हमने बांग्लादेश के अगेंस्ट भी देखी। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेंगे इस गेम में। तीसरा रीज़न मैं आपको बताता हूँ भाईजान, कहानी कुछ इस तरह से है कि न्यूजीलैंड के जो आखिरी 2 मैचेस हुए हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड देन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, एक तो उसमें उनका मोमेंटम बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गया है। दूसरी वजह यह है कि वो आ गए हैं प्रेशर में और तीसरी वजह यह है कि उनके बहुत सारे की प्लेयर्स जो हैं वो इस वक्त इंजर्ड या ब्रूस चल रहे हैं। इनफैक्ट जो अभी साउथ अफ्रीका के बाद की रिपोर्ट थी वो ये थी कि 15 मैन स्क्वाड में से जो 5 हैं वो इस वक्त इंजर्ड हैं या वो हाईली ब्रूज्ड हैं। तो ये कुछ मामलात हैं जो न्यूजीलैंड को देखने पड़ रहे हैं। तो ये वजूहात हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह वो जीत जाएगा न्यूजीलैंड से। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान ने अभी तक टॉप 4 को डिफीट नहीं किया, जिसमें आता है इंडिया, जिसमें आता है आपका साउथ अफ्रीका, जिसमें आता है आपका ऑस्ट्रेलिया और जिसमें आता है न्यूजीलैंड।
तो न्यूजीलैंड को अगर हम ड्रॉप कर देते हैं तो वो इंटेंट भी नज़र आ जाएगा, वर्ल्ड कप जीतने वाला इंटेंट जो होता है ना, जिसमें आप कहते हो कि यार हमारी टीम तो अच्छी थी लेकिन हम लोग जो है वो अनलकी रह गई है, वो अनलकी वाला सारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा वंस हम चारों में से एक को एटलीस्ट बीट कर देंगे। फिर सेमीफाइनल्स में जाएंगे तो एनर्जी और जोन ही हमारा डिफरेंट होगा। की प्लेयर्स टू वॉच की अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तान के की प्लेयर्स टू वॉच तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। फ़खर जमान ओपनिंग बेहतरीन देंगे, उसके साथ ही हम बहुत ही स्टाइलिश किस्म की बैटिंग देखेंगे। अब्दुल्ला शफीक की एक बार फिर से अब्दुल्ला शफीक ने जो है वो अमेज़ कर दिया, नॉट ओनली पाकिस्तानी फैंस बल्कि पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो हैरान परेशान हैं उनकी परफॉर्मेंस से कि भाई एक बंदा वर्ल्ड कप में हाफ सेंचुरी पे हाफ सेंचुरी मार रहा है और बड़ा कन्वीनियंट और रिच टेक्निक के साथ जो है वो हमें देखने में वो प्लेयर नज़र आ रहा है। तो भाई जी अब्दुल्ला शफीक जो है वो भी एक बार फिर से ट्रीट होंगे। बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी जो है वो मैजिक करते नजर आएंगे। वैसे तो वसीम जूनियर को भी हमने लास्ट मैच में रिवर्स करते देखा। तो एकदम से पाकिस्तान जो है ना वो एक नेक्स्ट लेवल सी टीम बन गई है और बहुत ही अनलकी हो जाएगा अब इस सेट ऑफ ग्रुप के साथ अगर ये सेट ऑफ ग्रुप जो है वो सेमीफाइनल या फाइनल तक नहीं पहुंचता, क्योंकि इनका टेस्ट उस स्टेज पे अब बनता है। न्यूजीलैंड के की प्लेयर्स टू वॉच की अगर हम बात कर लें तो भाई जी वहाँ पर एक जो की प्लेयर टू वॉच होंगे वो होंगे बोल्ट, उसके साथ जो दूसरे की प्लेयर टू वॉच होंगे वो होंगे रचिन रविंद्रा। रचिन रविंद्रा जो हैं वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गए हैं न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप के लिए। बॉलर के तौर पे वो आए थे और वार्म अप मैचेस में उनको 1 डाउन भेजा और वहाँ पे उन्होंने अपनी ज़बरदस्त किस्म की, इनफैक्ट पाकिस्तान ने ही उनकी वो जो कहते हैं ना उनके गोल्ड को तराशा, उनके वो जो गोल्ड है उसको शाइन मारी तो वो पता चला कि मिट्टी के नीचे तो भाई जी असल में तो सोना था। तो ये चीज़ पाकिस्तान ने करके दी उनको और अब वो जो हैं ज़बरदस्त इनिंग्स खेलते नजर आए, एक बार नहीं कई दफ़ा। इनफैक्ट उनका जो नॉक था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो बहुत ही ज़बरदस्त था। तो ही विल बी अ डेंजरस लैड फॉर पाकिस्तान। उसके अलावा सेंटनर जो हैं वो भी ख़तरनाक हो सकते हैं क्योंकि वो हैं ऑर्थोडॉक्स स्पिनर और इस तरह के जो प्लेयर्स होते हैं वो पाकिस्तान उनके आगे अक्सर पजल होता हुआ नज़र आता है। और क्योंकि मैच है बेंगलोर में, यहाँ पे पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेला था तो यहाँ पे स्पिनर जो है उनके पास मार्जिन होगा। बैटिंग ट्रैक इतना ज़्यादा ये है नहीं, बड़ा ही बैलेंस सा ट्रैक है। तो यहाँ पे हमारे जो स्पिनर्स हैं वो भी कोई मैजिक करते हुए नज़र आ सकते हैं। उसामा मीर को ज़रूर खिलाया जाए मेरा ख्याल है। बेशक उन्होंने लास्ट मैच में थोड़े से फिर से वो गलत बॉल्स 1-2 फेंक दिए थे, फुल टॉस वगैरह फेंक दिए थे, लेकिन इट डजंट मैटर। जो आपका लेग स्पिनर होता है वो फुल टॉस फेंक सकता है क्योंकि जो लेंथ है उस पर उसका कंट्रोल बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि वो हाथ यूं करके जब आता है ना आपका ये, तो फिर उसके बाद चांसेस होते हैं कि थोड़ा आगे या पीछे गिर सकता है। जो आपका ऑफ स्पिनर होता है ऑन दी अदर हैंड उसका कंट्रोल ज़्यादा होता है, वो टारगेट करके फेंक सकता है। तो इसलिए उसामा मीर जो है बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। शादाब का अभी तक कुछ पता नहीं है। बैटिंग में हमने देखा कि शादाब ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच सेविंग किस्म की बैटिंग की थी, तो बैटिंग डेप्थ तो शादाब की वजह से बेशक बढ़ जाती है टीम में। तो ये देखना होगा कि शादाब को वापस टीम में कैसे लाया जाता है अगर वो मैच फिट हो जाते हैं। इसलिए बाबर आजम और मैनेजमेंट के लिए बहुत ही टफ होगा डिसीजन लेना, क्योंकि इस वक्त जो उनकी लास्ट प्लेइंग 11 थी वो ज़बरदस्त से चली, जिसमें हसन अली नहीं थे और जिसमें वसीम जूनियर थे, जिसमें उसामा मीर थे, जिसमें शादाब और नवाज़ नहीं थे। तो ये वाला कॉम्बिनेशन जो था उनका बड़ा अच्छा से चला। इमाम नहीं थे और फ़खर जमान थे। जाते जाते एक ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। वो न्यूज़ ये है कि मोहम्मद आसिफ जो हमारे एक्स बॉलर हैं जो हर तरफ स्विंग कर लेते थे बॉल को, उनसे सवाल किया गया जी कि क्या आप अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है वो रिलीज़ करने का आपका कोई प्लान है? क्या आप चाहते हैं कि आपकी ऑटोबायोग्राफी जो है वो लिखी जाए और लोगों तक पहुंचे? तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा जी देखिए बात सीधी सी है, वो ये है कि मेरी ऑटोबायोग्राफी जो है ना वो कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो ये वैसे ही मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ एक मज़ेदार सी चीज़, इसको आप सोचें। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से क्या कुछ होता रहा उसमें मैं नहीं जाऊंगा, कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन कहानी का एंड ये हुआ है कि करते कराते इतनी ज़्यादा एफर्ट इधर से उधर से, कोई किसी चैनल का जर्नलिस्ट, कोई वो फलाना जर्नलिस्ट, कोई फलाना जर्नलिस्ट, और करते करते जो है ना एंड पे आपने वो बाबर आजम को बना दिया हीरो और एकदम से पूरे पाकिस्तान को बाबर आजम की सपोर्ट में लगा दिया और पाकिस्तान टीम की सपोर्ट में लगा दिया। तो ये जो इतनी कोशिश और इतनी मेहनत की थी कुछ जर्नलिस्ट ने और कुछ लोगों ने, कुछ इंडिविजुअल्स ने, वो खाली उन पे उल्टा वापस नहीं पड़ी बल्कि कहानी अब और तरफ ही निकल गई है।
तो ये होता है जी, जब कुदरत का निज़ाम फिर हर जगह होता है ना, वो खाली क्रिकेट मैचेस पे नहीं होता, वो हर जगह आपको अपना आप दिखा सकता है। खैर, प्रेडिक्ट एंड विन में आप लोग बता सकते हैं कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड में से सबसे ज़्यादा रन्स जो हैं वो कौन सा प्लेयर बनाएगा। आप प्रिडिक्ट करें और हम आपको देंगे एक बेहतरीन प्राइज़। जो विनर्स होंगे उनकी बैलेटिंग होगी, उनमें से एक जीतेगा और फिर वो जीतेगा हमारी तरफ से एक बेहतरीन किस्म का प्राइज़। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह बहुत जल्द क्रिकेटिंग स्टोरीज़ के साथ। खुदा हाफिज़।